तो अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप यहाँ पे थाईलैंड में आते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है। एक जगह जो है ना वो अवेलेबल नहीं, बैंकॉक फुकेट कहीं पे नहीं है। एक है टीटी करेंसी एक्सचेंज करके, जहाँ पे ना आपको करेंसी का एक्सचेंज रेट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और ये जगह का नाम है टीटी करेंसी एक्सचेंज। तो अभी जाता हूँ वहाँ पे। तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि जो पत्ताया जो है वो नाइट लाइफ के लिए फेमस है। तो इसमें ना बहुत सारे इंग्लिश डांस क्लब और डांस बार भी है। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड स्टाइल के क्लब्स और बार्स है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक है हवेली करके है जो कि है देसी इंडियन मुजरा। तो आपको यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो शाम को। अभी तो मतलब दोपहर का टाइम है तो अभी बंद है, पर मैं शाम को यहाँ पे आऊँगा और पूछूंगा कि भाई मतलब कितने बजे ओपन हो रहा है और मतलब कि क्या उसका कोई एंट्री चार्जेस है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे आना है इंडियन स्टाइल में मतलब मुजरा देखने के लिए, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। अदरवाइज़ इट्स योर चॉइस। आपको अगर इंग्लिश स्टाइल पसंद है तो आप इंग्लिश क्लब में भी जा सकते हो। तो सब चीज़ें दिखाता हूँ आपको, बट एक एक करके। तो गाइस, अब थाईलैंड में आते हो ना तो आपको मतलब कि कोई भी अगर चीज़ बाई करनी है, मतलब छोटी से छोटी चीज़, तो आप यूज़ कीजिए 7-Eleven करके। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टोर होते हैं। और दूसरा एक है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, फैमिली मार्ट। तो ये ना दो बहुत ही कन्वीनियंट स्टोर है। तो उसमें जाके आपको अगर कोई मतलब कि आपको पानी की बोतल लेनी है या फिर आपको मतलब बियर लेनी है या फिर आपको कुछ खाने के लिए लेना है, बिकॉज उनके पास ना रिजर्व फूड पैकेट्स भी होते हैं, वो भी बहुत फ्रेश होते हैं। तो आप वहाँ जाके ले लीजिए और वो फूड भी जो है वो आपको मतलब माइक्रोवेव में ओवन में गर्म करके दे देंगे। तो दो जगह हैं, 7-Eleven और फैमिली मार्ट। तो आपको दिखाता हूँ मैं 7-Eleven के अंदर जाके, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो गाइज़, आज के दिन की बात करूँ तो US डॉलर का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो है 33.56, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये जो सामने दिख रहा है टीटी करेंसी एक्सचेंज, ये रहा। तो उसमें US डॉलर का जो अभी प्राइस चल रहा है वो है 33.35। सो यू नो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेट दैट यू कैन हैव। तो आप जाइए टीटी करेंसी एक्सचेंज, नाम याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थाईलैंड में आते हो और सबसे पहले पत्ताया में आते हो तो ना US डॉलर यहाँ पे भी आके ही आप एक्सचेंज करा लीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। भले ही आप इंडिया में से ना करेंसी एक्सचेंज का थोड़ा बहुत चार्जेस दे के आए हो, बट यहाँ पे वो सब चार्जेस कवर हो जाएगा। तो गाइस, ये जो है ये है टीटी करेंसी एक्सचेंज और इसका ओपनिंग का टाइम है 9 से 11 बजे तक रात का। ये आप सिंबल देख लीजिए, US डॉलर लिखे होते हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब मैं आया ना तो बाकी सब जगह पे ना आपका पासपोर्ट मांगते हैं कि आपको ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाओ करेंसी एक्सचेंज के लिए। पर यहाँ पे ना मतलब मेरे से ओरिजिनल पासपोर्ट भी नहीं मांगा और मतलब कि उसकी कॉपी भी नहीं मांगी। तो मतलब आप जस्ट पैसे लेके आइए, आपके पास कोई भी करेंसी हो, मोस्टली करेंसी यहाँ पे वो एक्सचेंज कर लेते हैं। आप इंडियन रुपीज़ भी लाओगे तो वो भी एक्सचेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप आइए और करेंसी एक्सचेंज कराइए। तो अभी जा रहा हूँ मतलब 7-Eleven में। और यहाँ पे ना क्या होता है कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे ना रोड पे बहुत सारे मसाज पार्लर है। तो आपको मसाज कराना है तो आप मतलब फुट मसाज है, बॉडी मसाज है, विदाउट ऑयल, विथ ऑयल, जो भी मसाज कराना है, क्योंकि इधर ना आपको मसाज बहुत ही सस्ते रेट में हो जाएगा अगर आपको कराना है तो, और वो भी मतलब बहुत अच्छे से होगा। और जाता हूँ, ये अभी मैं आ गया हूँ 7-Eleven पे, मेरे पीछे आप देख रहे हो। तो अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये है मतलब कि प्रिजर्व फूड है। और ये आप फ्रिज में देख सकते हो, ये सब जो है वो प्रिजर्व फूड है। तो ये अगर आपको लेना है तो आप लीजिए और वो माइक्रोवेव में गर्म करके आपको दे देंगे। और बाकी मतलब कि अपने यहाँ जैसे कि डीमार्ट होता है इंडिया में, उसके जैसा ही एक ये हो गया, ये फूड पैकेट्स हो गया। आपको अगर ऑयल लेना है, ये ऑयल है। अगर आपको कुछ रूम पे बनाना है, ये अपने यहाँ के जैसे कि मैगी और वो सब होता है तो उसके जैसा है। ये आपको पानी लेना है तो पूरा बड़ा वाला कैन भी ले सकते हो। बाकी ये सब मूंगफली, काजू वाजू, आपको पिस्ता सब मिल जाएगा, आपको लेना है तो यहाँ से।
इधर है बिस्किट्स और वो सब, तो मतलब कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। और ये जो है इधर है कि अल्कोहल सर्विंग का टाइम है। अभी अल्कोहल में क्या है, सुबह 11 से 2 बजे तक मिलता है अल्कोहल और शाम को फिर 5 बजे से मिलना शुरू होता है। तो ये 7-Eleven में अल्कोहल का सिस्टम, तो उसके दूसरे टाइम पे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। बाकी यही यहाँ पे दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब है, तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ से। कबूल था। और भाई आपको ना अगर कहीं पे जाना ना, तो ये जो है इसको बोलते हैं सोंगताओ, मतलब कि एक टाइप की टैक्सी है। तो वो ना आपको इधर से आगे कहीं भी जाना है तो आपको 10-10 बात में ले जाएगी, सिर्फ 10 बात। ये जो पूरा रोड है ऐसे एक सर्कुलर पाथ में है ऐसा, तो वहाँ ये घूमती रहती है। तो आप इसमें बैठ के अगर आपको जाना है, मतलब कि आप उधर टर्मिनल 21 या फिर सेंट्रल पता पे हो और आपको फिर जाना है इधर ये साइड वॉकिंग स्ट्रीट पे, तो आप इसमें बैठ के जा सकते हो। तो ये देखो ऐसी है कुछ टैक्सी, आप इसको जैसे हाथ कर दोगे तो ये रुक जाएगी कहीं पे भी और आप फिर इसमें बैठ सकते हो। तो गाइस अभी मैं हूँ एक्चुअली बीच रोड पे, और ये जो मेरे पीछे आप जो बीच रोड देख रहे हो ये ना एक्चुअली वन वे है। तो ये मेरे पीछे उधर है बीच, और ये जो रोड है वो है एक्चुअली में वन वे है। तो पीछे वाला जो रोड है उसको बोलते हैं सेकंड रोड, और वो जो सेकंड रोड है उसके ऊपर आपको कुछ शॉपिंग करना है तो एक पता है नाइट बाज़ार करके, वहाँ पे मार्केट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। सो अभी आप देख सकते हो कि मैं हूँ एक्चुअली में पता है बीच के ऊपर, और ये जो है वो बीच है समंदर। सो दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई अभी टाइम एक्चुअली में हो रहा है 4:30 और धूप ज़रा भी नहीं है, क्योंकि दोपहर में शायद थोड़ी हल्की सी बारिश हुई थी यहाँ पे। और वो जो सामने आपको दिख रहा है, तो अभी मेरा प्लान है कि मैं जाऊँगा शाम को, मुझे जाना है वहाँ पे पता है का जो लोगो लिखा है एग्जैक्ट मैं वहाँ पे जाता हूँ, और आपको भी दिखा दूँ कि आप भी वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पे जाया भी जा सकता है कि नहीं। बट मैं जाऊँगा वहाँ पे, एक्चुअली लोग जाते हैं पर बहुत कम लोगों को पता है। और मेनली जो क्या था कि जो इंडिया के जो मतलब टूरिस्ट आते हैं तो वो मेन एक्टिविटी करते हैं कि भाई अल्कज़ार चले गए, फिर चले गए कोरल आइलैंड, फिर गए सिरसा टाइगर ज़ू, एक टाइगर ज़ू करके यहाँ पे, वो फ़िलहाल में अभी बंद हो गया है। बस ये 2-3 चीज़ें, और तीसरे दिन आपको ये लोग बोल देंगे कि सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन करो आप। तो बस ये कुछ 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है जो इंडिया से टूरिस्ट आते हैं कोई ट्रिप के थ्रू। तो इसके अलावा भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करने जैसी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ये पता है कि ब्लॉग में। तो आज का काम है कि हमें जाना है वहाँ पे, वो जो पता है लिखा है वहाँ पे, और वहाँ पे जाके ही ना एक व्यू पॉइंट है वहाँ उसके पीछे, वहाँ से ना ये पूरा सी का व्यू दिखता है हमें, तो वो भी देखेंगे। और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक टेंपल है, तो वहाँ जाएंगे हम, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ना शेक्स रखे हुए हैं, तो आप शेक्स पे बैठ के भी कुछ खाना या पीना कुछ भी ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। ये यहाँ पे ना पूरा मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक शेक्स ही शेक्स है। तो वो जो कोना दिख रहा है वहाँ से ये बीच रोड शुरू होता है, और वहाँ पे एक्चुअली जो टर्निंग पे आता है सबसे पहला वो है टर्मिनल 21 मॉल, कि जिसके बाहर ना एक बहुत ही बड़ा प्लेन रखा हुआ है। और यहाँ पे भी ये देखो बहुत सारी बोटें खड़ी हुई हैं, आपको अगर कोई प्राइवेट बोट लेके कहीं अंदर घूमने के लिए जाना है तो जा सकते हो। बाकी कुछ बीच एक्टिविटी आपको करनी है तो आप जाइए कोरल आइलैंड, तो वो भी मैं जाऊँगा एक दिन, दिखाऊँगा वो भी पूरा उसका डिटेल क्या है, तो वो आपको ले जाएगी। फिर वहाँ पे आपको स्नॉर्कलिंग करना है, स्कूबा नहीं है यहाँ पे स्नॉर्कलिंग है। और वही पता है मैं आपको अगर शॉपिंग करनी है तो ये पता है कि जो सेकंड रोड है इसको बोलते पता है सेकंड रोड, तो यहाँ पे ना एक है नाइट बाज़ार करके है, तो यहाँ पे ना अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, तो आपको अच्छे रेट में शॉपिंग यहाँ पे करने को मिल जाएगी। तो अगर आपको आना है तो यहाँ पे आ सकते हो। इसका नाम है पताया नाइट बाज़ार।
14 year. Yeah, long time. Long time, yeah, long time. Only in Pattaya. Yeah. Okay.